बीजेपी भी इस राजनीति से ऊपर उठे ना। हमने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है। हम इतना ही कहते हैं 4 साल हुआ, मैंने कानून पास किया है। गुजरात की 5.5 करोड़ की जनता ने जिस असेंबली को चुना है उस असेंबली ने पारित किया है, 2 बार पारित किया है। वैसा ही कानून महाराष्ट्र में है, तो गुजरात को रोका क्यों जा रहा है? अब शिवराज पाटिल ने मेरे को सीधी बात में कहा कि हमारे को जब वोट लिया हमने, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था हम पोटा को खत्म करेंगे। लोगों ने वोट दिया उसके लिए। मैं गुजकोक की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उनकी तरफ से बात, मैं गुजरात का गुजकोक कानून की बात कर रहा हूँ। शिवराज पाटिल जी में दम होगा तो करेंगे, दम नहीं होगा तो घर जाएंगे। मैं शिवराज पाटिल के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। आप तो मिलके आए थे उनको। वे देश के होम मिनिस्टर हैं और एक गंभीर जानकारी मेरे पास थी कि दिल्ली में बम धमाके होने की संभावना है। आतंकवादियों ने यह सब बना के रखा हुआ है और मुझे लगता है गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते अगर मेरे पास जानकारी आई है तो खुद जाकर के गंभीरतापूर्वक प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी एडवाइजर को और हिम मिनिस्टर को बतानी चाहिए। मैंने बताई। जो लोग आपने पकड़े वहां गुजरात में, वो दिल्ली में आज आकर देखा मैंने कि वहां पर एनकाउंटर में वो भी लोग आए थे, उनकी वजह से कोई खबर दी? आपकी पुलिस भी यहाँ थी क्या? पुलिस प्रोफेशनली काम करती है। मैं पुलिस के विषय में मीडिया में, पर आपको दिल्ली की स्पेसिफिक जानकारी थी क्योंकि आप बशर्ते आपकी पुलिस यहाँ पर लेकर के आई। जो मुझे जानकारी जितनी देनी थी प्रधानमंत्री को भी दी है, होम मिनिस्टर को भी दी है और मैं पहले दिन से कहा है कि मैं टेररिज्म के ऑपरेशनों की चर्चा का राजनीतिकरण करके कभी उसका फायदा लेने की कोशिश नहीं करूंगा। आपको लगता है कि ये नेटवर्क सिमी का जो आपने पहली बार कहा कि सिमी के लोग इन्वॉल्व हैं, उससे पहले लोग कहते थे कहीं और से हैं, एशियन मुजाहिदीन होगी, तो आपने जो क्या यूज किया, टेक्नोलॉजी यूज की, प्रिवेंशन क्या क्या किया? देखिए, पुलिस ने बहुत प्रोफेशनली काम किया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन को सीरियस माना गया है और एक के बाद एक टीम बना करके पुलिस के लोगों ने काम किया है और मैं मानता हूं कि पुलिस को प्रोफेशनली काम करने देना चाहिए। एक बात जो और कही है, होम मिनिस्टर ने भी कही है, उनकी तरफ से आ रहा है बार बार कि एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए। आपको लगता है अभी कोऑर्डिनेशन है जो आप कर रहे थे, यूपी गवर्नमेंट में जो हो रहा था, राजस्थान में हो रहा था, मध्य प्रदेश में हो रहा था, आप लोग एक्सचेंज करते थे इन्फॉर्मेशन के लिए? मेरी पुलिस के मुखिया ने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि हम पूरे हिंदुस्तान की पुलिस का गौरव मानते हैं, उसके बाद उसकी बारीकियों में कुछ भी कहना मेरी दृष्टि से उचित नहीं हो। मैंने सवाल जो मोदी जी, जो एक जरूरत पड़ रही है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए टेररिज्म के लिए, एक बात उठ करके अभी कैबिनेट में भी आई। मैंने भारत के प्रधानमंत्री को लगातार इस विषय पे कहा है कि हमारे देश में एक फैशन हो गई कि यूपीए वाले राज्य में कहीं घटना घटती है तो दिल्ली कहती है कि हम तुरंत पकड़ लेंगे और एनडीए राज्य में घटना घटती है तो तुरंत कहा जाता है इंटेलिजेंस फेलियर है, हमने जानकारी दी थी। और मैंने कहा था भाई ये वेदर रिपोर्ट जैसी अपनी जानकारियां होती है, ये भी मैंने उनको कहा था। और तब मैंने कहा था, प्रधानमंत्री जी को आग्रह से कहा था, जैसे सरदार पटेल ने आईएएस आईपीएस कैडर का एक भारत का एक नया रूप दिया था, अच्छा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस ऐसे स्पेशल कैडर तैयार करे, ग्रासरूट लेवल तक। क्योंकि आज अगर पुलिस को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भेजते हैं उसको पनिशमेंट पोस्टिंग लगता है, साइड ट्रैक लगता है, उसके बजाय क्यों ना हम उसके ऑल इंडिया इंटेलिजेंस सर्विस आईएएस आईपीएस की तरह और एक प्रोफेशनली करें। गुजरात में हम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे हम आज हाईटेक टेररिज्म है, क्राइम हाईटेक होता जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग है। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जो हम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसी वर्ष हम इस काम का प्रारंभ कर देंगे जो क्राइम डिटेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। दूसरा हम काम करने जा रहे हैं रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में हमारा कंसेप्ट ये है कि 12वीं कक्षा के बाद जिनको भी सिक्योरिटी फील्ड में जाना है, चाहे आर्मी जाना है, एयरफोर्स जाना है, पुलिस में जाना है, बीएसएफ जाना है या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलानी है या डिटेक्टिव एजेंसी चलानी है, तो 12th के बाद वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होगा। 5 साल का उसका रिगरस ट्रेनिंग होगा। पर आपको अमेरिका वाले, वेस्ट वाले वीजा नहीं देते, ज्यादातर खिलाफ रहते हैं। मैंने 2005 में सवाल, आपको अमेरिका ने वीजा फिर नहीं दिया, बहुत बुला रहे हैं आपको लोग, और पर आपकी पार्टी तो अमेरिका के रंग में रंग लिप्त है, प्रदेश करती रहती है, तो क्या? पहली बात यह है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अमेरिका को पूछिए क्या मोदी ने वीजा मांगा है? आपने अमेरिका से वीजा अभी तक नहीं मांगा? मैंने नहीं मांगा। अच्छा, आप नहीं मांगेंगे भी नहीं? मैंने साफ कहा है कि मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग हिंदुस्तान के वीजा के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाएं। उन लोगों ने तो मांगा था, उनकी स्टेटमेंट है। मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि खुद अमेरिका पूरा कतार लगा के खड़ा हो जाए हिंदुस्तान में वीजा लेने के लिए। ये सपना होना चाहिए हमारा। पर एक बात बताइए, एक गिड़गिड़ाने वाला देश कैसा हो सकता है?
ये मैं नहीं जानता हूँ आप लोग क्यों ऐसे रोते रहते हो दिन रात। नहीं, मैं तो नहीं रो रहा। तो मोदी का भविष्य क्या है? मैं मोदी के भविष्य के लिए जिंदगी नहीं खपाता हूँ। मोदी अब 5 करोड़ से बाहर निकलेंगे कि नहीं आप? मैं गुजरात की सेवा में लगा हूँ, पूरी ताकत से सेवा कर रहा हूँ और जितनी अच्छी सेवा हो सके करना चाहता हूँ। आपकी अभी सेवा क्या बाकी है? मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद, और आपसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी, और उसका तीखा जवाब अपनी नेचर के हिसाब से मेरे को दे देना। आज हम बातचीत कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से, और मैं उनसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी। आपको सबसे अच्छा रंग आपके दिन के क्या प्यारा है, ये वाला या तिरंगा? मैं सफेद रंग को पसंद करता हूँ हमेशा। तिरंगा नहीं पसंद आपको? तिरंगा तो सम्मान और श्रद्धा का केंद्र है। चुनाव के बाद आपको मौका मिला तो आप पहले होम मिनिस्टर बनेंगे या प्रधानमंत्री? हम पूरी शक्ति से एनडीए की सरकार बने, आडवाणी जी जैसे अनुभवी नेता देश के प्रधानमंत्री बने, यही एक एजेंडा है, उसी के लिए हम खपे हुए हैं। नहीं, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। आडवाणी जी तो बनेंगे, उसके अगर आप चाहेंगे तो आडवाणी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मेरी पूरी पार्टी लगी है। हिंदुस्तान की जनता भी जो हालत है उसको देख रही है कि बहुत जल्द आडवाणी जी प्रधानमंत्री। नहीं, आडवाणी जैसे आपको साथ ले रहे हैं, पार्टी ने आपको एक्सेप्ट किया है, सब कह रहे हैं कि आप उनके उत्तराधिकारी हैं। हम लाखों कार्यकर्ता मिलकर के आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भरपूर प्रयास आप उनके उत्तराधिकारी हैं कि नहीं है? मैं नहीं मानता हूं राजनीति में ऐसी कोई व्यवस्था होती है। मैं आडवाणी जी प्रधानमंत्री बने उसकी पूरी शक्ति से काम में लगा हूं। आपका पॉलिटिकल दुश्मन सबसे कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट? मैं लोकतंत्र में दुश्मन शब्दों को स्वीकार नहीं करता हूं, प्रतिपक्ष को स्वीकार करता हूं, और प्रतिपक्ष विचारधारा से होते हैं। हिंदुस्तान में ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर आप हर एक के अपने अपने हैं। अगर राजनीति में ना होते कहाँ होते? मैं राजनीति में ना होता तो हो सकता है लिखना पढ़ना पसंद करता हूँ। किताबें आप लिखते हैं? आप फिल्म की कोई लिखता हूँ किताबें। किताब तो लिखी है आपने? हाँ, लिखता हूँ। फिल्म में भी एक्टिंग का शौक है कि नहीं? नहीं जी, कहाँ ले जा रहे हैं? हम बचाए कि नहीं बचाए? आतंकवादियों के लिए आपका क्या मैसेज है? पहली बात है, वो लोग मूर्ख हैं जो आतंकवादियों को संदेश देते हैं। आतंकवादियों को संदेश नहीं होते हैं, कार्रवाई। आतंकवादियों को एक्शन चाहिए, आतंकवादियों की भाषा में होना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भाषा को सुनते रहेंगे आप।